झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी की ओर से 9 भर्ती परीक्षा को लेकर कैलेंडर जारी कर दिया गया है। जो भी उम्मीदवार भर्ती परीक्षा को लेकर आवेदन किए हैं वो सीधा जेएसएससी के वेबसाइट पर जाकर कैलेंडर चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम फुल स्क्रीन पर आपको वो कैलेंडर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर झारखंड में कौन कौन सी परीक्षाएं होंगी, आखिर रिजल्ट कब प्रकाशित होगा। इसके साथ हम अपने दर्शकों को ये भी जानकारी दे देते हैं कि 9 भर्ती परीक्षा के माध्यम से अगस्त से नवंबर महीने तक कुल 37,477 पदों पर बहाली की जाएगी। इनमें से 3 ऐसी भर्ती परीक्षा होगी जो ओएमआर सीट आधारित होगी। इसके साथ 6 ऐसी परीक्षा होगी जो सीबीटी के माध्यम से आयोजित की जाएगी, क्योंकि झारखंड के अभ्यर्थी सवाल सिर्फ झारखंड सरकार से यही पूछते हैं कि यहां पर नियुक्ति कब होगी, आखिर झारखंड के अभ्यर्थियों को मौका कब मिलेगा। जिसको देखते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने एक बड़ा बयान दिया था हाल ही के दिनों में, और उनका कहना था कि सरकार 4 महीनों के भीतर 40,000 नियुक्ति जो है वो करने जा रही है। जिसके बाद आपने देखा होगा कि कई अभ्यर्थियों का यह कहना था कि आस और उम्मीद की किरणें जो है कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को दिखी है। अब जेएसएससी की ओर से 9 भर्ती परीक्षा को लेकर कैलेंडर जारी कर दिया गया है। पहले हम कैलेंडर के बारे में आपको जानकारी देते हैं, थोड़ा कैलेंडर को देखते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर कौन कौन सी परीक्षाएं कब होगी, आखिर परीक्षा फल कब प्रकाशित होगा, आखिर किस मोड पर यह परीक्षा होगी। तो शुरुआत करते हैं झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के साथ परीक्षा जो है संपन्न हो चुकी है और परीक्षा फल जो है वो अगस्त के दूसरे सप्ताह में प्रकाशित हो जाएगा। इसके साथ झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण अधिकारी यानी कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर प्रतियोगिता परीक्षा 2023 सीबीटी मोड में ये परीक्षा ली गई थी और ये परीक्षा संपन्न हो गई है और परीक्षा फल जो है वो अगस्त के दूसरे सप्ताह में प्रकाशित किया जाएगा। तीसरे में है झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। ये परीक्षा सीबीटी मोड में ली जाएगी। परीक्षा प्रक्रियाधीन है और परीक्षा फल कब प्रकाशित होगा तो सितंबर 2024 के पहले सप्ताह में। चौथे नंबर पे है यानी कि तीसरे नंबर पर एक और है, वो भी हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। ये सीबीटी मोड में ये परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा प्रक्रियाधीन है और ये परीक्षा जो है वो होगी और परीक्षा फल जो है अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में प्रकाशित हो जाएगा। चौथे नंबर पे है महिला पर्यवेक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023। सीबीटी मोड में यह परीक्षा ली जाएगी। जुलाई 2024 के आखिरी सप्ताह यानी कि अंतिम सप्ताह में यह परीक्षा होगी। रिजल्ट जो है सितंबर के तीसरे सप्ताह में प्रकाशित हो जाएगा। 5वें नंबर पर है झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। ओएमआर सीट पर यह परीक्षा होगी और यह परीक्षा जो है अगस्त के तीसरे सप्ताह में होगी और परीक्षा फल जो है वो अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में प्रकाशित हो जाएगा। 6ठे नंबर पर है झारखंड पारा मेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। सीबीटी मोड में यह परीक्षा जो है वो ली जाएगी। सितंबर 2024 के पहले सप्ताह में यह परीक्षा होगी और परीक्षा फल जो है अक्टूबर 2024 के आखिरी सप्ताह में प्रकाशित भी हो जाएगी। 7वें नंबर पर है झारखंड स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। ये परीक्षा जो है सितंबर 2024 के आखिरी सप्ताह में होगी और परीक्षा फल जो है वो नवंबर 2024 के तीसरे सप्ताह में प्रकाशित की जाएगी। उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 और झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 दोनों ही परीक्षा ओएमआर शीट से ली जाएगी, ओएमआर मोड पर ली जाएगी और इस पर लिखा हुआ है कि प्रशासनिक विभाग से शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण के उपरांत संबंधित प्रशिक्षण में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने के पश्चात लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाना है। तो 9 भर्ती परीक्षा को लेकर जेएसएससी की ओर से कैलेंडर जो है वो जारी कर दी गई है। जो अभ्यर्थी परेशान थे हाल ही के दिनों में जेएसएससी सीजीएल के भी अभ्यर्थी फ्लैश मार्च निकालते हुए नजर आ रहे थे और इसी तरीके से झारखंड के अभ्यर्थी राजधानी रांची के सड़कों पर आंदोलन करते हुए नजर आते थे और सिर्फ यही पूछते थे कि आखिर परीक्षा कब होगी, आखिर रिजल्ट कब प्रकाशित होगी। तो कह सकते हैं कि चंपई सोरेन ने जो वादा किया था कि 40,000 जो नियुक्ति है वो झारखंड राज्य में होगी, तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत जो है यहां से हो गई है, क्योंकि झारखंड में नवंबर दिसंबर
महीने में विधानसभा का चुनाव होने हैं और सरकार के पास सिर्फ 4 महीने हैं। तो सरकार की ओर से यह कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा बहाली जो है वो झारखंड राज्य में हो। तो कह सकते हैं कि एक उम्मीद की किरणें या फिर अभ्यर्थी जो है वो काफी खुश है, लेकिन कई ऐसे अभ्यर्थी है जो लगातार सवाल यही पूछ रहे हैं कि कैलेंडर तो जारी हो गया है, क्या परीक्षा होगी, क्या रिजल्ट प्रकाशित होगी। तो तमाम सवाल जो है अभ्यर्थी पूछते हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह खबर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो ज्यादा से ज्यादा इस खबर को आप शेयर कीजिए। फिलहाल मुझे और सहयोगी विकास को दे इजाजत। नमस्कार। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट्स 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।